शांति। आज 30 मार्च 2025 भारत में रविवार है। Today is 30th March 2025 and it's Sunday in भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए मैजिकल सीक्रेट्स ऑफ टुडेस मुरली फॉर मोटिवेटिंग द सेल्फ। आज विशेष दिन है। महाराष्ट्र में नया साल का पहला दिन है। चैत्र मास या हिंदू कैलेंडर के अनुसार यहाँ पर पहला दिन है। तो सबको नए साल की मुबारक हो। भारत में ऐसे कहते हैं कि 3.5 मुहूर्त होते हैं, उसमें एक ये है। बाकी दशहरा, दिवाली और ऐसे 3 मुहूर्त है जिनको बहुत अच्छा माना गया है। बाबा के बच्चों के लिए संगम युग का हर क्षण अच्छा मुहूर्त है, क्योंकि कल्याणकारी है। पूरा संगम युग ही कल्याणकारी है। तो संगम युग का ऐसा कोई क्षण नहीं हो सकता जो कि अच्छा मुहूर्त नहीं हो। लौकिक में कहते हैं जब जागो तब सवेरा होता है। तो बाबा के बच्चे जगे हुए हैं, जागृत अवस्था में हैं। तो जो जागृत अवस्था में रहते हैं, जिनकी ज्योत सदा जगी हुई रहते हैं, जिसको जागती ज्योत कहा है, उनके लिए हर मुहूर्त श्रेष्ठ मुहूर्त है। अंग्रेजी में ऐसी कहावत है, देखो लिखने वालों ने भी कितना अच्छा लिखा है। ये लिखने वालों की भी कमाल होती है। कितने सारे लेखक है दुनिया में, कितने अच्छे अच्छे विचार है। वेदों की प्रार्थना है कि लेट नोबल थॉट्स कम फ्रॉम ऑल द साइड्स। हमेशा श्रेष्ठ विचारों को ग्रहण करना चाहिए। तो ऐसे कहते हैं कि देर इज never a right time to do wrong things and there is never a wrong time to do right things। माना गलत कर्म करने के लिए कोई भी समय अच्छा नहीं होता है, और अच्छा कर्म करने के लिए हर समय श्रेष्ठ होता है। तो बाबा के बच्चों के लिए संगम युग पूरा श्रेष्ठ है। आज विशेष रविवार है, तो अव्यक्त बाप दादा के बहुत पावरफुल और मधुर महावाक्य है। रिवाइज तारीख है 30 नवंबर 2004। रिवाइज डेट इज 30 नवंबर 2004। और मुरली का टाइटल है अभी अपने चलन और चेहरे द्वारा ब्रह्मा बाप समान अव्यक्त रूप दिखाओ, साक्षात्कार मूर्त बनो। पूरी मुरली बाबा यही कह रहा है कि समय की पुकार क्या है और बाबा क्या चाहता है। लौकिक में कंपनियों में जो बॉस होता है या कंपनी होती है, अपने एम्प्लॉयज को टारगेट देती है, लक्ष्य देती है कि तुमको ये लक्ष्य को अचीव करना है। बाबा ने भी ब्राह्मण बच्चों को, बीके भाई बहनों को लक्ष्य दिया है। हमारा लक्ष्य है बीके लाइफ का, ब्राह्मण सो फरिश्ता और फरिश्ता सो देवता।
लौकिक में भी जब हम सेशन लेते हैं तो मैं अभी देख रहा हूँ बहुत समय से कि लोग सुनना नहीं चाहते हैं, लोग देखना चाहते हैं। क्यों लोग देखना चाहते हैं? क्योंकि बोलने वाले बहुत हो गए हैं। कई सारे लोग हैं जो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन वही है कि डिस्कनेक्ट है। गांधी जी का बहुत फेमस महावाक्य है, सोचना बोलना और करना तीनों में समानता होगी तो खुशी होगी। बाबा ने भी ये कहा हुआ है कि सोचना बोलना और करना तीनों में समानता चाहिए। कलयुग है, लोग सोचते कुछ है, बोलते कुछ है और करते कुछ है। बाबा ने आज की मुरली में कहा ये गैप को खत्म करो। लोग अभी देखना चाहते हैं, क्योंकि अगर हम बातें बहुत ऊंची करते हैं, बहुत श्रेष्ठ करते हैं, लेकिन हमारे कर्मों में वो अगर नहीं है तो कोई मानेगा नहीं कि हमको स्वयं भगवान पढ़ा रहा है या हम भगवान के बच्चे हैं। हम ग्रीटिंग वर्ड में ओम शांति कहते हैं, और वो शांति अगर हमारे व्यवहार से लोगों को दिखाई नहीं देती है, ओम शांति के बजाय ओम अशांति हो जाते हैं, तो लोग कैसे स्वीकार करेंगे? तो लोग भी यही कहेंगे कि ये केवल बोलते हैं। अभी पॉलिटिशियंस लोग भी बहुत सारी बातें बोलते हैं, फिर भी लोग उनको एक्सेप्ट क्यों नहीं करते? क्योंकि उनको पता है कि ये केवल बोलते हैं, अपने स्वार्थ के लिए बोलते हैं। हम बाबा के बच्चे ऐसे नहीं होने चाहिए। तो हम जो बोले वो दिखाई दे। अभी ये किसी के ऊपर टिका नहीं है, हर एक अपनी चेकिंग करे कि क्या मैं जो सोचता हूँ, जो बोलता हूँ, क्या वो कर्मों में दिखाई देता है। आज की मुरली मुरली में मुझे वो लास्ट की पॉइंट बहुत पसंद आई, सत्यता और सभ्यता की, क्योंकि बाबा ने बहुत सुंदर कहा है। मैं इसके ऊपर वर्कशॉप लेता हूँ, क्योंकि यहीं पर हमको फीडबैक मिलती है। अभी कई लोग बहनों को कुछ नहीं बोलते हैं, वो भाइयों को ही बोलते हैं। तो हमको बहुत सारे फीडबैक मिलते हैं जब हम फील्ड में होते हैं, पब्लिक प्रोग्राम करते हैं। तो हमारे जो संबंध संपर्क में लोग हैं वो फीडबैक देते हैं कि आपका ज्ञान बहुत अच्छा है, आपके नियम भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन वो कहते हैं कि आप लोगों में गुस्सा अभी तक गया नहीं है। और बहुत नम्रता से बोलते हैं। कई लोग तो अच्छा नहीं बोलते हैं, लेकिन कई लोग जिनके अंदर मैनर्स है वो बहुत सभ्यता पूर्वक हमको बताते हैं। तो हम उनको धन्यवाद देते हैं, क्योंकि फीडबैक तो हमको लेना चाहिए। कई लोग फीडबैक को भी क्रिटिसिज्म के रूप में लेते हैं। अंग्रेजी के दो शब्द बहुत सुंदर है, एक है फीडबैक, माना जो है उसको बताना, और कई लोग क्रिटिसाइज करते हैं, माना टीका करते हैं, माना गलतियों को बड़ा करके सुनाते हैं। तो क्रिटिसिज्म अलग है और फीडबैक अलग है। हमको फीडबैक ज़रूर लेना चाहिए। कई लोग इन सभी बातों को पर्सनली लेते हैं और अपना हर्ट क्रिएट करते हैं। मैं अभी ट्रेनर हूँ तो कई जगह पे जाता हूँ, तो हमारे सेशन के बाद में कंपनियों में ये प्रोटोकॉल होता है, नियम होता है कि सेशन के बाद में सभी को या तो हार्ड कॉपी जाती है या उनके ईमेल में जाता है या व्हाट्सएप पे जाता है कि आपको सेशन कैसे लगा, कौन सी बात आपको अच्छी लगी, डिलीवरी कैसे थी, माना देने का तरीका कैसे था, और जो आपको विचार सुनाए गए उसका कंटेंट कैसा था। और फिर पूछते हैं कि आप इनको 1 से 5 में कितना रेटिंग देंगे। तो हमारा रेटिंग भी होता है, ये बहुत रिगरस क्राइटेरिया होता है, क्योंकि रेटिंग के आधार पर आपको अगली बार बुलाना है या नहीं बुलाना है ये लोग डिसाइड करते हैं। तो ये फीडबैक अच्छे अच्छे कंपनियां लेते हैं। हमको भी, हम फील्ड में हैं, प्रैक्टिकल जीवन है, तो फीडबैक ज़रूर लेना चाहिए हमको। और इसके लिए ओपन माइंड रखना है और अपने को इम्प्रूव करना है।
तो ये फीडबैक क्यों आया कि आ, मैं अभी केस स्टडी आपको सुनाऊं। एक स्थान पर गए थे, बहुत वरिष्ठ आत्मा का क्लास चल रहा था, पर मैं देख रहा था कुछ लोग अटेंड नहीं कर रहे थे। तो मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन आपको फीडबैक लोग क्या कहते हैं पीछे। तो मैंने उनको पूछा कि इतना अच्छा वरिष्ठ आत्मा का क्लास चल रहा है, आप अटेंड क्यों नहीं कर रहे हैं। तब उन्होंने बताया ये दूसरों को कहते हैं शांत रहो, शांति धारण करो, और खुद गुस्सा करते हैं तो कौन मानेगा। तो तब मैं सोचने लगा कि हम तो हर बात की गहराई में जाके चिंतन करते हैं कि लोग सामने कुछ और बोलते, पीछे कुछ और बोलते हैं। हमको ये फीडबैक लेने चाहिए। जिस व्यक्ति को जीवन में आगे बढ़ना है, वो कभी भी किसी के ओपिनियन से हर्ट फील नहीं करेगा। ये हर्ट, या जिसको बाबा शब्द इस्तेमाल करता है फीलिंग की बीमारी, बहुत लोगों में है। हमको फीलिंग एक्चुअली आना नहीं चाहिए, लेकिन कई लोगों में फीलिंग आ जाती है, उनको दुख की फीलिंग आती है अगर कोई कुछ उनको बोलता है तो हमको इन जो भी बातें हैं इसको टीका के रूप में नहीं लेके इसको लेना चाहिए फीडबैक के रूप में या ओपिनियन के रूप में। आप चाहो नहीं चाहो, दुनिया में लोग आपके बारे में जरूर बोलेंगे या सोचेंगे, या तो सामने बोलेंगे या पीछे से बोलेंगे, दोनों का अपना महत्व है। पीछे बोलने वाले से मैं सामने बोलने वालों को ज्यादा मार्क्स देता हूँ, क्योंकि वो कैंडिड है, ओपन है, फेस पे बोलते हैं। तो मैं ये फीडबैक को लेता हूँ और उस अनुसार अपने को परिवर्तन करता हूँ। लेकिन कई लोगों को दुख होता है जब उनके बारे में बताया जाता है कि आप में सब अच्छा है, लेकिन आपका गुस्सा अभी तक गया नहीं है। अभी ये गुस्से का फीडबैक है, बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, समय कम पड़ेगा। मैं बाबा के शब्द को ही इस्तेमाल करूंगा क्योंकि ये धारणा की बात है। बाबा ने देखो क्या कहा, कोई कोई समझते हैं शायद क्रोध कोई विकार नहीं है, ये शस्त्र है। अब ये बहुत बड़ी मान्यता है, लौकिक दुनिया में भी है और कुछ भी के भाई बहनें भी इसे समझते हैं। मैंने एक वरिष्ठ आत्मा को पूछा तो उन्होंने कहा कि लोग मेरे से डरने चाहिए। मैंने कहा फियर इज नॉट गुड मोटिवेटर। साइकोलॉजी में, मनोविज्ञान में कहते हैं देर आर टू वेज टू मोटिवेट मैन, लव एंड फियर, या प्यार से या डर के बहाने। जैसे माँ बाप बच्चों को डराते हैं या प्यार से चलाते हैं, दोनों तरीके इस्तेमाल करते हैं। तो गुस्सा करते हैं लोग और शस्त्र के रूप में, और उनका एक ही कहना होता है कि जब तक गुस्सा नहीं करेंगे लोग काम नहीं करेंगे। ये सब जगह पे बहुत वाइड स्प्रेड बिलीफ है। अभी भी मुंबई में सिक्योरिटी सर्विस का कैंपेन चल रहा था, तो पुलिस वालों का, कमांडोज का ट्रेनिंग लिया हमने। कालीना में क्विक रिस्पांस टीम बोलते, क्यूआरटी, उनका ट्रेनिंग लिया। और फिर ग्रामीण में भी गया मैं, थाने ग्रामीण में। तो वहां पे पुलिस वालों को मैं यही प्रश्न पूछता हूँ कि क्रोध नॉर्मल, नेचुरल है या अननेचुरल है, तो सभी ने कहा नेचुरल है। फिर मैं पूछता हूँ क्रोध करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, सभी कहते हैं करना पड़ता है, करना चाहिए। तो ये बहुत गहरा बिलीफ है। और भगवान क्या कह रहा है, बाबा के शब्द है, क्रोध ज्ञानी तो आत्माओं के लिए महाशत्रु है। बाबा ने केवल शत्रु नहीं कहा है, महाशत्रु कहा है। क्यों? क्योंकि क्रोध अनेक आत्माओं के संबंध संपर्क में आने से प्रसिद्ध हो जाता है, और ये हमारे ग्रीटिंग वर्ड्स के टोटल अगेंस्ट है। ओम शांति वाले ओम अशांति कैसे क्रिएट कर सकते हैं? सबको पता चलता है कोई गुस्सा करता है तो। क्रोध को देख करके बाप के नाम की बहुत ग्लानि होती है, माना सर्विस किया या डिसर्विस किया। बाहर तो छोड़ो, अंदर भी अपने बीके भाई बहनों के सामने अगर कोई क्रोध करता है तो वो भी मैं डिसर्विस कहूंगा। भगवान वाच है।
कहने वाले यही कहते हैं, देख लिया ज्ञानी तू आत्मा बच्चों को। अभी बहुत सारे चेहरे आंखों के सामने आ रहे हैं, किसी का नाम नहीं है, हमको अपनी चेकिंग करनी है। हम सबको पता है किसके अंदर क्रोध है। क्रोध को नंबर 2 कहा है, काम और क्रोध दोनों साथ में जाते हैं। भगवत गीता कहती है कामात क्रोधो भी जायते, जब इच्छा के अनुसार नहीं होता है तो गुस्सा आता है। लेकिन हम इसमें बीच का रास्ता बताते हैं, हम इसको असर्टिवनेस कहते हैं कि आपके बात को आपको कहना जरूर है, क्योंकि अभी जिम्मेवारी है, काम करना है, कोई गलती करता है तो आप चुप नहीं बैठ सकते, तो आपको बोलना जरूर है। तो अंग्रेजी के 2 शब्द है, एग्रेसिव एंड असर्टिव। माना गुस्से से बोलना या शांत होके बोलना, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं पोलाइट बट फर्म। दृढ़ रहना चाहिए पर नम्र रहना चाहिए। तो अपनी बात को कहना है, कहते वक्त अपने टोन को कंट्रोल करना है और सम्मान पूर्वक बोलना है। केस स्टडी सुनाते हैं, हम जब ज्ञान में आए तो देखा बाबा से बहुत प्यार, स्टेज पे मिलना चाहते थे, अब मधुबन में रहते हैं, इतने साल हो गए। तो निमित्त आत्मा को पूछा कि मैं स्टेज पे बाबा से मिलना चाहता हूँ दृष्टि लेने के लिए। तो क्योंकि उस समय सबको लाइन में भेजते थे, तब पता नहीं ड्रामा प्लान अनुसार उस आत्मा ने कहा तुमको अक्ल है कि नहीं, और जिस टोन में कहा दैट वाज नॉट गुड। तो मेरे दिल से रहम आया उस आत्मा के प्रति कि बेचारी कितनी दुखी है, नहीं तो ऐसे शब्द तो इस्तेमाल नहीं करेंगे। और हम तो विधि पूर्वक गए थे, हमारे आदरणीय निर्वेर भाई को पूछ के उनकी छुट्टी लेके हम गए थे और उनको बोला था। लेकिन उन्होंने जब ऐसा शब्द इस्तेमाल किया तब हमने सोचा कि शायद ये आत्मा दुखी है, इसको इसके हाल पर छोड़ दो। अभी जिम्मेवारी भी होती है, हम ये समझ सकते हैं हर एक को स्टेज पर नहीं छोड़ सकते हैं। अभी इतने साल हुए तो दिल था कि एक बार तो स्टेज पर जाए, लेकिन ड्रामा को कुछ और मंजूर था। फिर हम जा सकते थे, लेकिन फिर हमने डिसाइड किया कि हमको नहीं जाना है। लेकिन मैं उदाहरण दे रहा हूँ कि कई बार जब जिम्मेवारी होती है, जिम्मेवारी का प्रेशर होता है, तब ऐसे शब्द मुख से निकल जाते हैं। तो ये सब दिखाई देता है, और सबके सामने जब कोई बोलता है तो वो और दिखाई देता है। तो हम सब इसके ऊपर अटेंशन रखेंगे कि सत्यता के साथ सभ्यता बहुत जरूरी है। आज का वरदान भी इसके साथ है, इसलिए मैं दोनों को साथ में लेना चाहूंगा, क्योंकि वरदान बैलेंस के ऊपर है, नम्रता और अथॉरिटी का बैलेंस। मुझे आज के मुरली से मैं चिंतन कर रहा था कि विधि क्या है, क्योंकि बाबा ने टारगेट तो दे दिया कि ब्रह्मा बाप समान अव्यक्त बनना है और साक्षात्कार मूर्त बनना है, पर विधि क्या है? ये तो दुनिया में भी लोग कहते हैं कि आप जो बोलते हैं वैसा करके वो दिखाओ, माना दिखाई दे। अगर हम बोलते रहते बार बार ओम शांति, तो ओम शांति माना वो आत्मा शांत स्वरूप है, वो चेहरे और चलन में दिखाई दे, पर उसकी विधि क्या है? तो विधि आज के मुरली में बाबा ने बताया है। देखो बाबा की मुरली में कहीं ना कहीं विधि आ जाती है, क्योंकि पूरा खेल अभ्यास के ऊपर है। जितना अभ्यास करेंगे उतना स्वरूप बनेंगे। तो मुझे विधि जो मिली वो महिला विंग, आज बाबा महिला और ग्राम विकास विंग से मिले हैं। तो महिला विंग वालों से बात करते वक्त बाबा ने बहुत अच्छा बताया, सभी विंग्स के लिए बताया, माना हम सभी बच्चों के लिए बताया। चाहे किसी भी वर्ग के ग्रुप्स बने हुए हैं, हर एक ग्रुप कुछ विशेष प्रैक्टिकल चलन और चेहरे पर कोई ना कोई गुण या शक्ति का बीड़ा उठाए, तो हम यह ग्रुप महिला ग्रुप इस गुण या शक्ति का प्रैक्टिकल प्रत्यक्ष स्वरूप में लाए। अभी इसके लिए बाबा ने क्या कहा, कोई ना कोई अपने विशेष फिक्स करे कि हम महिला विंग वाले ये गुण दिखाएंगे, या ग्राम विकास वाले ये गुण दिखाएंगे, या शक्ति दिखाएंगे। आपस में जैसे सर्विस की रिजल्ट नोट करते हो, ऐसे आपस में चाहे लिखा पड़ी हो, चाहे संगठन हो, यह भी चेक करते रहे। पहले आप लोग करके दिखाना,
तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि हम विहासा में एग्जैक्टली यही करते हैं। अभी मैं आपको अपना अनुभव शेयर कर रहा हूँ। ये क्रोध के ऊपर मैंने इतना समय इसलिए लिया क्योंकि मेरे अंदर ये सब क्रोध है। मुझे जो फीडबैक मिला पहले का, जब मैं फार्मा इंडस्ट्री में मेडिकल एडवाइजर था, कि आप बहुत रिजिड हो, आपके अंदर गुस्सा बहुत है। तो मेरे लिए ईगो हर्ट हो गया, क्योंकि ये गुस्से वाले का लक्षण होता है कि वो स्वमा अभिमान को स्वमान समझ लेते हैं। तो इसीलिए मैं कह रहा था कि फीडबैक इज वेरी इंपॉर्टेंट। तभी मैंने महसूस किया कि मैं खुद को मियाँ मिट्ठू समझता हूँ। भले बाहर से हम दिखाते नहीं है, लेकिन अंदर में वाइब्रेशन या वृत्ति में तो रहता है, क्योंकि परफेक्शन के संस्कार है। तो गलतियां हो जाती है। एक तो अपने को ही बुरा लगता है कि मेरे से ये गलती कैसे हुई, फिर दूसरा जब बोलता है तो आपको पता चलता है कि आपके अंदर कितना ईगो है। तो जब से विहासा मैं कर रहा हूँ, क्योंकि दूसरों को सुनाते हैं तो खुद के ऊपर अटेंशन जाता है। विहासा में अनेक गुण है, जैसे शांति का मॉडल है, दया और करुणा का है, या पॉजिटिविटी का है। जब ये करने लगे तो खुद के ऊपर चेकिंग गया कि मैं दूसरों को तो सुना रहा हूँ, लेकिन मेरे अंदर भी ये कमी कमजोरी है। तो चेकिंग करते करते और दूसरों को सुनाते सुनाते वो पक्का हो गया। और ये फायदा होता है सेवा में समय देने का। तो विहासा मेरे को आज की मुरली के हिसाब से परफेक्ट मॉडल लगा कि दिव्य गुणों को अगर धारण करना है तो विहासा, ये जो कोर्स बना है दादी जानकी के द्वारा लंदन से आए, परफेक्ट है। क्योंकि हम उसकी गहराई में जाने लगते हैं और उसका स्वरूप बनने लगते हैं। ये जो कंपैशन माना दया और करुणा का मॉडल है, उसमें ब्रीदिंग आउट एंगर और मिस्टेक्स एंड फॉरगिवनेस, ये तीनों एक्सरसाइज साथ में आते हैं। वॉकिंग इनटू हैप्पीनेस माना गुस्से का ट्रिगर पकड़ने का, फिर क्षमा करने का, गलतियों को स्वीकार करने का, ये सब एक्सरसाइज उसमें। फिर लास्ट में खुशी का एक्सरसाइज है। तो दया और करुणा, इसमें लिसनिंग भी है। तो इससे मैं देख रहा हूँ कि मेरे अंदर परिवर्तन होते जा रहा है। और अभी अंदर वो अवस्था बनते जा रही है। ये मैंने आपको मेरा अनुभव बताया। हालांकि मैं 18 साल से विहासा कर रहा हूँ, फिर भी मुझे लग रहा है कि मैं इतना करने के बाद मेरे अंदर इतनी ही अभी तक ये धारणा हुई है, तो बाकी लोगों की क्या हालत होगी। तुलना नहीं करना चाहिए, लेकिन अपना ही रिकॉर्ड तोड़ करना चाहिए। माना पहले मैं कल समझो 60 या 70% गुस्सा था, तो अभी मेरा विद प्रैक्टिस वो 50% हो गया, 40% हो गया। वो धीरे धीरे कम होते जाना चाहिए। लेकिन ये जो गुणों की धारणा की बात मुझे बहुत अच्छी लगी, तो मैं सब जगह पे अभी विहासा भट्टी ही कहता हूँ। मैं उसको फैसिलिटेटेड एक्सपीरियंशियल लर्निंग प्रोग्राम नहीं कहता हूँ, क्योंकि इसका तरीका बहुत अच्छा है। इसमें हम हर एक को सम्मान पूर्वक सुनते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, स्वीकार करते हैं। तो इसके ऊपर सभी चिंतन करेंगे। आपको अगर किसी को ये रखना है तो आप हमको बोल सकते हैं। हमारी पूरे भारत में टीम है, हम भी जाते हैं कई सेंटर पर। मैं अभी ये विहासा की भट्टी कराता हूँ, तो बहुत अच्छे फीडबैक मिलते हैं, लोग मोटिवेट हो जाते हैं। तो ये विधि है। आज बाबा ने ये जो बैलेंस की बात कही है, नम्रता और अथॉरिटी की बैलेंस, उससे बाप की प्रत्यक्षता होगी। कितनी बड़ी बात है। देखो बाबा के महावाक्य कितने सुंदर है। बैलेंस होता है वहाँ कमाल दिखाई देती है। जब आप नम्रता और सत्यता की अथॉरिटी के बैलेंस से किसी को भी बाप का परिचय देंगे तो कमाल दिखाई देगी। अभी हम ये करते रहते हैं, बहुत नम्रता से रिस्पेक्टफुल आपको बताना है। कितने सारे अनुभव मैं आपको सुनाऊं। अभी अभी हम केरल से आए हैं, तो केरल में बाबा ने बहुत अच्छी सेवा कराई। देखो केरल एक ऐसा राज्य है जो कम्युनिस्ट है। आज भी अभी वहाँ की निमित्त आत्मा बता रही थी, केरल और तमिलनाडु की इंचार्ज हमारी बीके बीना बहन जी है। तो वहाँ पे हिंदू पॉपुलेशन है वो 20 से 30% है, बाकी क्रिश्चियन और मुस्लिम पॉपुलेशन है।
तो वहां पे लक्ष्मी नारायण शब्द भी इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, तो वहां पे डिवाइन बीइंग या डिविनिटी ऐसे न्यूट्रल शब्द इस्तेमाल करते, दिव्यता वाले, तो वहाँ वैल्यू तो चलना ही है। तो बाबा ने वहां पे देखो, वहां पर भी गवर्नर के द्वारा नशा मुक्ति का अभियान का लॉन्चिंग किया। बहुत खुशी हुई, वहां पे इसलिए बुलाया क्योंकि वहां अंग्रेजी चलता है। तो हमारे आदरणीय डॉक्टर बनारसी भाई है, वो तो हिंदी में बोले, पर मैंने अंग्रेजी में बोला। और विशेष वहाँ का गवर्नर है, वो गोवा का है और महाराष्ट्रियन है, तो उससे मराठी में मैंने बात किया। तो सभी लोग देख रहे थे कि ये गवर्नर के साथ इतना फ्रेंडली क्यों है, क्योंकि यही गवर्नर बिहार में थे। तब बिहार में भी हमने स्टेज के ऊपर नशा मुक्ति के बारे में बोला था, तो उनको वो अच्छा लगा था। तो बाबा सेवा करा रहा है, तो हम ये सुनाते समय हम देखते हैं ये नम्रता और अथॉरिटी का जो बैलेंस है, ये सामने वाले को तीर देता है। हमेशा मैं ध्यान में रखता हूँ, ये सब बाबा के बच्चे, कितना भी बड़ा सेक्रेटरी हो, मिनिस्टर हो, गवर्नर हो, है तो बाबा का बच्चा और आत्मा है। ये भाव हम अंदर से रखते हैं तो वाइब्रेशन वैसे जाते हैं। हमारे बोल बहुत स्पष्ट हो, उसमें स्नेह, नम्रता, मधुरता हो, तो महानता और सत्यता भी हो। पांच बातें बाबा ने बोली है, स्पष्टता, स्नेह, नम्रता, मधुरता, महानता और सत्यता। छह बातें होगी तभी प्रत्यक्षता होगा। बाबा यही आज की मुरली में कह रहा है। तो बोलते हुए बीच बीच में अनुभव कराते जाओ, जिस लगन में मगन अनुभव मूर्त हो, ऐसे स्वरूप से सेवा करने वाले विशेष सेवादारी है। ये आज की पूरी मुरली है। बाबा यही कह रहा है कि लोग अब सुनना नहीं चाहते, लोग देखना चाहते हैं। एक मुरली में बाबा ने कहा था, बच्चों का त्याग दिखाई देता है। ये त्याग की मुरली बहुत फेमस हुई। बच्चों का त्याग दिखाई देता है, लेकिन बच्चों का भाग्य दिखाई नहीं देता है। तो हमको चेकिंग करना चाहिए, कहीं हम मियाँ मिट्ठू तो नहीं है। मियाँ मिट्ठू वो लोग होते हैं जो अपनी महिमा करते रहते हैं, मियाँ मिट्ठू। बाबा कहते हैं जो आप बोल रहे हो वैसे आपको दिखाई दे। और इनफैक्ट स्पिरिचुअलिटी में कहते हैं कि आपको बोलने की जरूरत ही नहीं है। कुछ दिन पहले बाबा ने साकार मुरली में कहा था, सबसे सरल पुरुषार्थ है चुप रहना। सबसे बड़ा विजडम है कि आपके कर्मों द्वारा भाषण हो। ये सबसे बड़ी अवस्था है। बाबा ने इसके ऊपर भी सुना है, कर्मों का भाषण हो। आपके कर्मों के द्वारा लोगों को प्रेरणा मिले। भारत में कितने संत हो गए, महाराष्ट्र में देखो, संत गाडगे बाबा करके होके गए। अभी ये आत्मा का एक ही काम था, झाड़ू लेके गांव गांव में जाके झाड़ू मारता था। झाड़ू मारना यही इनका काम था। और वो संत की कैटेगरी में चले गए, स्वच्छता। और अभी उसके नाम से महाराष्ट्र में कैंपेन चलाते हैं, संत गाडगे महाराज स्वच्छता। अभी गाडगा माना एक बर्तन होता है, मटका, उसका एक टुकड़ा जिसमें वो खाना और पानी लेते थे, वो लेके वो गांव गांव में जाते थे और गोपाला गोपाला ऐसे भजन करते थे। तो एक क्वालिटी आपको कहाँ से कहाँ लेके जा सकती है। इसलिए एक विशेष गुण को धारण करेंगे। और सुंदरता यही है गुणों की, कि अगर आपके अंदर एक गुण आ गया तो उसके पीछे सभी गुण लाइन में खड़े हैं। आज बाबा ने कहा, तुम्हारे जैसा भाग्यवान कोई नहीं है। बहुत नशे की बात है, लेकिन ये नशा, बाबा ने कहा स्मृति नशा सभी है, लेकिन चेहरे और चलन में वो दिखाई दे कि मुझे सिखाने वाला भगवान है, मुझे पढ़ाने वाला भगवान है, मैं भगवान के वरदानों में पल रही हूँ। सर्वश्रेष्ठ पद की प्राप्ति है वर्तमान, स्वराज्य अधिकारी भविष्य में राज्य पद के अधिकारी। तो सर्व खजानों के मालिक, सर्वश्रेष्ठ पद की प्राप्ति और वरदानों में पलने वाली आत्मा कितनी महान होनी चाहिए। बाबा ने कहा लक्ष्य लेकर चलो, डेट फिक्स करो, क्योंकि डेट फिक्स करते हैं तभी सफलता मिलती है। अभी भी देखो वेट मैनेजमेंट में बताते, टारगेट रखो, महीने में मेरे को 4 किलो 5 किलो कम करना है। टारगेट से चलते हैं तो सफलता मिलती है। तो बाबा ने आज यही कहा, चेहरे और चलन में जैसे ब्रह्मा बाबा आदि में श्री कृष्ण, लास्ट में अव्यक्त, ऐसे हम
हमको भी लक्ष्य रखना है। विशेष पीछे आने वालों के लिए बहुत बड़ा बाबा ने मोटिवेशनल कहा, कोई भी लास्ट सो फास्ट और फास्ट सो फास्ट जा सकता है। पीछे आने वाले बाबा के बच्चे इस मुरली को बड़ा करके रखेंगे अपने पास, रोज देखेंगे। सिर्फ लक्ष्य पक्का रखो, करना ही है, होना ही है, तो हो सकते हैं। विशेष आज बाबा ने स्लोगन में भी कहा कि समय पर कोई साधन न हो तो भी साधना में विघ्न नहीं पड़े। हम विशेष अभी जो बैंकॉक में, म्यांमार में भूकंप आया, उनके लिए विशेष योग करेंगे। आज की पूरी मुरली में टेक होम है, सोचना बोलना करना समान हो, चेहरे और चलन द्वारा बाप समान, ब्रह्मा बाप समान अव्यक्त साक्षात्कार मूर्त दिखाई दे। हमारे जैसा भाग्यवान कोई नहीं है। नम्रता के साथ अथॉरिटी का बैलेंस से बाप को प्रत्यक्ष कर सकते हैं। साधन को नहीं, साधना को अपना आधार बनाना है। और क्रोध को अंश मात्र भी नहीं रखना है, अंश मात्र भी समाप्त करना है। अच्छा, ओम शांति।